नमस्ते दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर जाके आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी क्लासेस होंगे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग बेहतरीन सवाल करेंगे। ट्रिक, कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा यहाँ पर। तो क्लास में पूरा एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगे, है ना। चलिए, सवालों से हम लोग शुरू करते हैं। बेहतरीन सवाल करवाएंगे जो कि आपके रेलवे, एसएससी, हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला सवाल क्या दिया गया है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 10 और 7 है। बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, बेहतरीन तरीका बताएंगे करने का, है ना। और उनका अंतर जो है आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर 105 दे रखा है। कह रहा है संख्याओं का योग क्या होगा, जोड़ निकालना है संख्याओं का। पहले तो देखिए, तरीके दो हैं इसके करने के। दो तरीका कौन कौन सा, एक तो बेसिक मेथड और दूसरा ट्रिक या फिर कॉन्सेप्ट कह लीजिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 10 और 7 का दिया है, और उन्हीं संख्याओं का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है, 105 यानी 105 दिया गया है। अब एक बात बताइए आप, है ना, सिंपल सी बात आपसे पूछ रहे हैं। अगर हम अनुपात में अंतर देखें तो अनुपात में अंतर कितना है, संख्याओं के अनुपात में कितने का अंतर है, तो 10 और 7 का अनुपात है। मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है, 3 का डिफरेंस है। अब ये जो 3 का डिफरेंस है ये तो आपका रेशियो में डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल में आपका कितने का डिफरेंस है, 105 का डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पर इसी 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 105 दे रखा है दोस्तों। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई, ठीक है। अब 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 105 रुपये है, या फिर 3 सेब की वैल्यू 105 रुपये है। तो क्या आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर 1 सेब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, है ना, 105/3। तो 3 तियाँ 9 और 3 पचे 15, इतना हो गया, 35 तियाँ 105 हो गया, ठीक है। अब आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई है। आपको क्या निकालना है, संख्याओं का योग निकालना है दोस्तों, संख्याओं का योग निकालना है। तो अगर हम आपसे बात करें कि अनुपात जो दिया है संख्याओं का, उनका कितना योग है, यानी रेशियो का सम कितना है, तो रेशियो का सम अगर आप देखेंगे तो 10 और 7 यानी 17 हो जाएगा। तो वही 17 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो 17 यूनिट का वैल्यू, एक का वैल्यू 35, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए तो ज़रा। यहाँ पर 35 को आप लोग 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, 17 पचे 85, 5 हासिल 8, 17 3 51 और 8 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, यानी 59। तो 595 इसका करेक्ट जवाब रहा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा सा समय लगने वाला है इसमें। बेसिक तरीका क्या है सीख लीजिए, हम आपको बताते हैं। जब भी आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया रहे या किसी भी चीज़ का अनुपात अगर दिया रहे, तो उन दोनों या तीनों चीज़ों को मानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी आपका 10x, है ना, और एक संख्या हो जाएगी आपकी 7x। इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, 105 दे रखा है, 105 दे रखा है। तो 3x बराबर 105, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x बराबर 105। मतलब कि x का मान यहाँ से कितना आ गया, x का मान बताइए तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना, 35 हो जाएगा। 105/3 करेंगे। अब आपको बोला क्या है, योग। तो योग कितना, मतलब कि 10x + 7x यानी 17x। तो 17x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 17 गुणे आपका 35, है ना। तो ये बेसिक मेथड है आपका लगाने का, और यूनिट से अगर आप लगाते हैं तो ज़्यादा आसान तरीके से होगा। ये भी यहाँ पर वही चीज़ ही आएगा, 595 ही आ जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। बेहतरीन सवाल करवाएंगे दोस्तों, रिलेटेड सवाल करवाएंगे, तो सेशन में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं ना, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपके लिए क्लासेस यहाँ पर लाई जाती हैं, और बेसिक से ये क्लास चल रही हैं आपके, है ना। हर एक चैप्टर का आपको बेसिक से पूरा करवाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे देखिएगा दोस्तों। दूसरा सवाल ये रहा, एक संख्या 9 और 5 के अनुपात में विभाजित है, ठीक है।
जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात बन जाता है आपका 5 और 3 का। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? ऐसा सवाल 2 सवाल या लगभग 3 सवाल हमने पिछले क्लास में भी करवाया था। अगर आप पहला क्लास देखे होंगे तो आपको ये सवाल ज़रूर है कि बन जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, कह रहा है एक संख्या 9 और 5 के अनुपात में विभाजित है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर पहले जो रेशियो है दोस्तों वो कितना का दे रखा है? 9 और 5 का रेशियो यहाँ पर दे रखा है। अब हर एक संख्या में अगर हम 8 जोड़ दें तो वो अनुपात बनकर कितना हो जाता है? 5 और 3 का हो जाता है। तो यहाँ पर बाद में कितना अनुपात हो गया? 5 और 3 का हो गया अनुपात। ये अनुपात कब हुआ है दोस्तों? जब हमने क्या जोड़ा है? दोनों में 8 जोड़ा है ना। तो दोनों संख्याओं में अगर हम 8 जोड़े हैं प्लस का 8 है ना, प्लस का 8 किए हैं तब ये अनुपात बना है। मतलब कि पहले 9 5 था, अब बन गया 5 और 3। कब हुआ ये? जब हम दोनों संख्याओं में 8 जोड़े हैं तब, ठीक है। अब आपको क्या करना है? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बेसिक तरीका हमने आपको पहले क्लास में सिखा रखा है, जाके ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्लास है वो। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सीख लीजिए। पहले तो हम लोग इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा? 9 त्रिक 27, 5 पचम 25। तो 9 त्रिक 27 और 25 घटा दीजिए, है ना। दोनों घटाना है आपको, क्या करना है? घटाना है। तो 9 तियां 27 हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि बड़े में से छोटे को ही घटाइएगा, है ना, ताकि नेगेटिव में ना आए, है ना। तो 9 त्रिक 27 माइनस 5 पचम 25 ये हो जाएगा। यानी इतने यूनिट का वैल्यू दोस्तों, इस रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा? अब फिर से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है। कहाँ पर लगाना है? इसका इसके साथ और घटाना है इसका इसके साथ, वही चीज़ करना है। तो 8 पंचे प्लस का 40, 8 तियां 24, यानी 40 में हम लोग 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे कर लीजिए ना, 8 पंचे 40 और माइनस 8 तियां कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यहाँ से निकालिए तो यहाँ 27 माइनस 25 यानी कि 2। तो मतलब ये हुआ कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 40 माइनस 24 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 8 आ गई। आपको पूछा क्या है दोस्तों? आपको पूछा है दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुरू में आई है, यहाँ पर 9 और 5 के रेशियो में है ना। 9 और 5 के रेशियो में है जब, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसका रेशियो ज़्यादा होगा, जिसका अनुपात में मान ज़्यादा होगा। तो अनुपात में मान किसका ज़्यादा है? 9 का ज़्यादा है। तो भाई 1 का वैल्यू 8 है, यानी 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 से गुणा कर दीजिए, यानी 9 गुणा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया आपका 72। इस सवाल का सही जवाब रहा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं अगले सवाल में। यहाँ पर अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल। दिखने में तो छोटा सवाल है, लेकिन आपको करने में, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चीज़ें नहीं सीखे हैं आप, तो इसको करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाना है। क्या करना है होता है? देखिए दोस्तों, आपको क्या दिया है? 3 चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 3a बराबर किसके है? 2b, है ना। एक लाइन में इसका उत्तर निकालना बताएंगे, ध्यान से सुनते जाइए बस, ठीक है। देखिए 3a इक्वल टू कितना दिया है आपको? 2b, और इक्वल टू यही आपके c के बराबर दिया है, और यहाँ पर 1 कर दीजिए, ठीक है। 1c या फिर c सिर्फ रहने दीजिए। आपको क्या निकालना है? a b c का अनुपात निकालना है। a b और c का रेशियो निकालना है दोस्तों, है ना। a b और c का रेशियो यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करना होता है? देखिए, अगर आपको a का अनुपात चाहिए, यानी a का मान चाहिए, तो क्या करिए? a वाले को रहने दीजिए। ये तभी करना है आपको जब तीनों चीज़ें बराबर दी गई होंगी, है ना। 3 चीज़ें जब बराबर दी गई हों और तीनों का अनुपात पूछा जा रहा हो आपसे, तो क्या करना होता है? सुनिएगा, a का मान पूछा जा रहा है तो a को आप छुपा लीजिए, बाकी जो 2 बचे हैं उनका गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 1 कम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास, है ना। अब सुनिए, अब यहाँ पर आपको b का वैल्यू चाहिए, मतलब b अनुपात का मान चाहिए। तो अब b को छुपा लीजिए। तो बचा क्या क्या हमारे पास? a और c वाला बचा, यानी 3 और 1 बचा, तो 3 1 कम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर c का मान चाहिए, तो c को छुपा लीजिए। a और b को, यानी जो 2 बचे हैं उनका गुणा कर दीजिए, यानी ये कितना हो जाएगा? 2 और 3 का गुणा, 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 3 6 इसका सही जवाब रहा, यानी रेशियो कितना आ जाएगा? 2 3 6 आ जाएगा। बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका और हम आपको बताते हैं क्या करना होता है। देखिएगा, यहाँ पर आपको
जब भी तीन चीज़ें बराबर दी गई हों, तीन चीज़ें यानी कुछ भी दिया गया हो, है ना। जैसे मान लीजिए एक सवाल और हम लेके देखते हैं यहाँ पर। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपको 5a इक्वल टू 3b और इक्वल टू 7c दिया है, ठीक है, ये चीज़ दिया है। अब आपको a b c का रेशियो पूछा जा रहा है, a b c का रेशियो यहाँ पर, है ना, a b और c का रेशियो कैसे निकालेंगे सुनिएगा। दूसरा तरीका, एक तरीका तो ये है ना, दूसरा मेथड हम आपको बता रहे हैं। हर एक चीज़ सीख लीजिए, कहीं ना कहीं ज़रूर काम में आ जाता है। क्या करते हैं हम लोग, a का वैल्यू निकालने के लिए इसके कोफिशिएंट को उल्टा कर दीजिए, जिसका वैल्यू आपको चाहिए उसके कोफिशिएंट यानी गुणांक को उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पर 5 है, 5 का उल्टा करेंगे यानी 1/5 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया 1/5। फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर b चाहिए आपको, तो b का कोफिशिएंट उल्टा कर दीजिए यानी 3 है तो 1/3 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/3। फिर आपका c का वैल्यू चाहिए तो 7 को उल्टा कर दीजिए यानी 1/7 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1/7। अब आपको क्या करना है, ये प्रॉपर रेशियो में नहीं है, तो प्रॉपर रेशियो में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए नीचे वाले जितने भी हैं उनका एलसीएम लेके सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये देखिए, 5 3 15 7 105 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे करिए, यहाँ पर वही काम है ना, 5 3 15 7 105 हो गया, 105 को सभी में गुणा कर दीजिए, तो 105/5 यानी कितना हो जाएगा, 21 हो गया। फिर यहाँ पर 105/3 मतलब कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और यहाँ पर 105/7 यानी कि कितना हो जाएगा, 15 7 105। मतलब कि प्रॉपर रेशियो में बदलने पर हमारे पास कितना आ गया, 21 35 और 15 आ जाएगा। तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए। दोनों तरीका हम यहाँ पर आपको बता दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि समझ में भी आ गया होगा। और ऐसे जहाँ भी ज़रूरत पड़े दोस्तों, ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना, ये अरिथमेटिक का बेसिक चैप्टर है। औसत हो गया, परसेंटेज हो गया और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ये अरिथमेटिक के आपके बेसिक चैप्टर हैं। इन्हीं चैप्टर के हेल्प से आप जितने भी आगे के चैप्टर पढ़ेंगे अरिथमेटिक के अंदर, उन सारे चैप्टर्स में इनका प्रयोग होता है ना। हर एक कॉन्सेप्ट का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, या फिर आपका परसेंटेज हो गया, हर एक कॉन्सेप्ट का आपका आगे यूज होने वाला है। तो ये चैप्टर्स आपके एकदम बेसिक से और अच्छे से तगड़े तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इसके, तभी आपके आगे के चैप्टर्स बन पाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे इन सारे चैप्टर्स को, जो कि बेसिक चैप्टर हैं, और आगे इनका प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में देखते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, चौथा सवाल है ना, आसान सा सवाल है, बन जाएगा अगर आप ट्राई करेंगे इसको। तो वीडियो को रोक कर एक बार इसको ज़रूर कोशिश करिएगा लगाने का। यदि 3 संख्याएँ 2 3 और 5 के अनुपात में हो, उनके योग का दुगुना किसके बराबर है, 100 के बराबर है दोस्तों। तो तीनों में से बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, है ना, तीनों में से बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। कह रहा है योग का दुगुना। तो अगर हम देखें तो रेशियो में योग कितना है, रेशियो में अगर हम योग देखें तो कितना दे रखा है, 2 3 5 5 10। तो यहाँ पर रेशियो में योग कितना है, 10 का है। इसका दुगुना कह रहा है, यानी इसी योग का जो 2 गुना है वो किसके बराबर है, यहाँ पर वो है दोस्तों आपका यहाँ पर 100 के बराबर। मतलब इसी का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 100 के बराबर। तो क्या आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, यानी 5 बार में कटेगा। तो मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब आपको पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा, यानी 5। तो 5 का वैल्यू आपको निकालना है। तो भाई 1 का वैल्यू 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 5 25, है ना, 5 × 5 मतलब कि 25। और इसका आपको वर्ग करना है दोस्तों, बोला है ना बड़ी संख्या का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर निकाल दीजिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 इसका सही जवाब रहा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा दोस्तों, ये सवाल देखिएगा, इस सवाल के माध्यम से आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, है ना। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है सुनिएगा। अगर आपके पास यहाँ पर कुछ चीज़ें यानी 4 चीज़ें, 4 वैल्यूज़ आपको रेशियो और प्रोपोर्शन के फॉर्म में दी गई हों, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया हो x, है ना, x,
YZ या फिर WXYZ कह लेते हैं हम लोग, है ना, या फिर ABCD ले लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ABCD ले लेते हैं हम लोग। A है, B है, C है और D है। ये चार चीज़ें रेशियो और प्रोपोर्शन के रूप में दी गई हैं। कैसे? A अनुपात B, फिर यहाँ पर आपका समानुपात, फिर और यहाँ पर अनुपात। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधे सीधे होता है दोस्तों, A बटा B, जहाँ पे भी अनुपात दिखे उसका मतलब बटे कर दीजिए आप, है ना। यानी ये कितना हो जाएगा आपका A बटे B हो जाएगा, A बटे B हो जाएगा। और जहाँ पे समानुपात है उसका मतलब बराबर होता है। फिर यहाँ पर C बटे D हो जाएगा ये, ठीक है, C बटे D। यानी यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू डी हो जाएगा ये, है ना, A इंटू डी और बराबर B इंटू सी हो जाता है। मतलब यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई, B और C का मल्टीप्लाई देख लीजिए वो किसके बराबर होगा? बाहर बाहर वाले के मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक है। डायरेक्ट करना है आपको, अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई बाहर बाहर वाले के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है जब भी रेशियो और प्रोपोर्शन के फॉर्म में दिया गया हो। तो वही सवाल है यहाँ पर, बेसिक सा सवाल है, कर लेंगे आप लोग, है ना। अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24/9, 24/9 आपका, है ना, इंटू में क्या होगा आपका K, और यही बराबर किसके होगा? बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई। यानी कितना होगा यहाँ पर बताइए तो? 26/K कितना है? 21 है, और इंटू 14/13, है ना, 14/13। बस काट पीट करना है, आंसर निकालना है आपको। देखिए 13 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। 7 से ये दोनों कटेंगे कि नहीं कटेंगे? 7 से इसको काटिए, 7 3 21, 7 से इसको काटेंगे 7 दूना के 14, है ना, 2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो नीचे से नीचे कट सकता है, यानी ये 3 बार में कट जाएगा। 3 से 3 बार में 3 3 9 होता है। और क्या कटेगा? देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, है ना, 2 दूना ये कितना हुआ? ऊपर ऊपर 4 हुआ, तो 4 से ये कितनी बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। अब ये 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूना 6। मतलब यहाँ पर दोस्तों 2K बचा और यहाँ पर 1 बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, याद रखिएगा, है ना। यानी K की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? K की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, है ना। तो 1/2 इस सवाल का सही जवाब रहा, C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस लैंग्वेज पे भी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में। क्या करना है देखिएगा, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या का 1/3 है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो क्या होगा? एक संख्या का 60%, देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो एक संख्या यानी 2 संख्या हम मान लेते हैं, कौन कौन सी? A और B, है ना। 2 संख्या हमने यहाँ पर A और B ले लिया। कह रहा है एक संख्या का जो 60% है, मतलब कि हम यहाँ पर A का कितना परसेंट? 60%। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो A का 60% किसके बराबर है? दूसरी संख्या का 1/3। तो दूसरी संख्या का 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1/3। 2/3 का मतलब 2/3। 3/4 का मतलब 3/4, है ना। तो इस टाइप से अगर आपको बोले तो क्या करेंगे? वही काम जो अभी हम बताए हैं, ठीक है। क्या करना है? हमने जैसा बोला था वैसा लिख दिया यहाँ पर। बस A और B का रेशियो बताना है, अनुपात बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 लगता है, या फिर 60% का डायरेक्ट वैल्यू आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर 3/5 होता है, ठीक है, 3/5 होता है। कैसे होता है समझ लीजिए। 60% का मतलब क्या हुआ? 60 बटा परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लगेगा। दोनों को अगर आप 20 से काटें तो 20 × 60 और 20 × 5 100, यानी कि 3/5। तो 60% का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 3/5 होता है। यानी A इंटू कितना हो गया? ये 3/5 हो गया, बराबर इधर कितना है? B/3 है ना। अब आपको A/B निकालना है। कितना निकालना है? A/B निकालना है ना। तो B को इधर ले आई, A तो पहले से इधर है ना। बटे का मतलब क्या? अनुपात, ठीक है। तो A/B, 5 आपका उधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये जो 3 है नीचे आ जाएगा, तो 3 से गुणा होगा। 3 का 3 से गुणा 9 आ जाएगा। तो A और B का रेशियो कितना आ गया? 5 और 9 आ गया। तो 5 और 9 इसका रेशियो होगा, B ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे चलिए अगले सवाल में। बेहतरीन सवाल आपको करवा रहे हैं तो ध्यान से समझते जाइए हर एक सवाल को। और आपको अभी तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर तगड़े तगड़े क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ठीक है ना। एकदम बेसिक लेवल से, 0 to हीरो वाला बैच, इसको समझ सकते हैं आप लोग, है ना। एकदम बेसिक से सारी चीज़ें चल रही हैं। आगे चलिए दोस्तों, अगर आप पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं
पहली बार तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको रेगुलरली ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है और दूसरे तथा तीसरे भाग का 4:7 है। दूसरे और तीसरे भाग का रेशियो जो दिया है वो कितना दिया है, 4 और 7 दिया गया है। तो पहला भाग कितना होगा, पहला हिस्सा निकालना है ना। इस 13,680 को बांटना है किस किस हिस्से में, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। देखिए, तो अगर हम पहला, दूसरा और तीसरा भाग मान लें, है ना, पहला, दूसरा और तीसरा भाग यहाँ पर हम मान लेते हैं कि A, B, C है। ऐसा आप समझ लीजिए कि 13,680 को 3 लोगों में A, B, C में बांटना है। कैसे कैसे बटेगा, सुनिएगा। यहाँ पर कह रहा पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है। क्या बोला है, पहला भाग यानी A जो है, पहला भाग किसके बराबर है, तीसरे भाग का यानी C का बेसिक से बता रहे हैं हम आपको, है ना, बेसिक से बता रहे हैं। C का कितना है, 3/5 हिस्सा है, 3/5 है दोस्तों। मतलब यहाँ से क्या हुआ कि अगर हम A/C निकालें तो A/C कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा कि नहीं, C इधर आ जाएगा। मतलब यहाँ से A का जो रेशियो है वो 3 है और C का रेशियो 5 है। तो A का रेशियो हमको कितना मिल गया, यहाँ पर बताइए। तो A का रेशियो हमको मिल गया 3 और C का रेशियो कितना मिल गया आपके पास, यहाँ पर देखिएगा C का रेशियो कितना मिल गया आपके पास, 5 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5। आगे सुनिए, कह रहा है दूसरे तथा तीसरे भाग का रेशियो 4 और 7 दिया गया है दोस्तों, है ना, दूसरे और तीसरे भाग का। तो दूसरा यानी B का रेशियो कितना है, 4 और 7, दूसरे और तीसरे का 4 और 7 दिया गया है। अब आपको क्या निकालना है, पहला भाग कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर तो कुछ पता नहीं चल रहा है कौन A है, कौन B है, कितना C है ना। लेकिन रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, है ना। तो जो कॉमन होता है ना उसको आप बीच में कर लीजिए, ठीक है, बीच में हम लोग कर लें इसको। तो जो कॉमन है मतलब कि दोनों का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू दिया गया है। C हमारा 2 वैल्यू के साथ है, 5 और 7 के साथ। तो यहाँ पर इसको C को हम लोग बीच में कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, C हो जाएगा और B हो जाएगा। तो A और C का रेशियो 3 और 5 दिया है, यहाँ पर ये 3 और 5 हो गया, है ना। और B और C का रेशियो 4 और 7 दिया है, यानी B का वैल्यू 4 है और C का वैल्यू कितना है, 7 है। अब आपको यहाँ पर तीनों का रेशियो चाहिए, तीनों का अनुपात चाहिए, है ना। कैसे निकालेंगे देखिएगा, इस 5 को थोड़ा सा हम यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे लिख दीजिए, और इस 7 को यहाँ पर बढ़ा के आप इसके साथ लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अब होगा ये दोस्तों कि यहाँ पर सभी को अगर हम आमने सामने गुणा कर दें तो हमको रेशियो मिल जाएगा। 3 सत्ते ये हो गया आपका 21, 5 सत्ते ये हो गया आपका 35, फिर 4 पंचे ये हो गया आपका 20। यानी तीनों का रेशियो अब आपको मिल चुका है, ACB का रेशियो मिल चुका है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पहला भाग पूछा है ना, देखिए ध्यान से समझिए। अगर दोस्तों हम यहाँ पर रेशियो में देखें तो तीनों भाग मिलाकर कितना हो रहा है, 21, 35 और 20 मिलाकर बोलिए तो कितना हो गया। तो ये हो गया आपका 20, 20, 40, 41, 41 और 35 आपका 76 हो जाएगा, है ना। तो रेशियो में अगर टोटल देखें तो 76 है, तीनों भाग मिलाकर 76 है, लेकिन एक्चुअल में टोटल भाग कितना है, तीनों को मिलाकर 13,680 है, क्योंकि इसी को तो हमको बांटना है, यही तो आपके पास टोटल पैसा है इतना 13,680। अब आप इसको काट दीजिए, 19 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, या फिर 4 से पहले काट दीजिए ना, 4 से काटते हैं, चलिए 4 से ये भी कट जाएगा। तो 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 नहीं हो 36, है ना। 4 से इसको काटिए, बताइए तो 4 से ये कटेगा ना, दोनों साइड काट सकते हैं आप। 4 तियाँ हो जाएगा 12, एक बचा 4 चौक 16 और 20 चौक 80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको 19 से तो काटना ही पड़ेगा, 19 से काट दीजिए, है ना। आपको क्या बोला है, आपको पहला भाग बतानी यानी 21 यूनिट की वैल्यू बतानी। तो पहले 1 का वैल्यू तो निकला है ना, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 से जब हम लोग काटेंगे दोनों साइड तो 19 दूना तो 38 हो जाता है, ये हो गया आपका 19 एकम 19,
है ना, 19 एक कम 29, भाग करना है, बस आपको भाग करना है। तो 19 एक कम 19, 19 दूना 36, यानी 19 दूना 38, 19 में हम लोग 4 कम करेंगे तो 15 बचेगा, 15 यानी 15 और ये 2 उतरेगा तो ये 52 हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या देखना है, फिर से पहाड़ा पढ़िए 19 का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखें तो 19 8 152 होता है, यानी ये 8 हो गया और आपका 0 बचा ही था तो यहाँ पर 0 लगा जी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 180 आ गई। आपको निकालना क्या है, 21 की वैल्यू। तो बस यहाँ पर क्या करिए, 21 से 180 को गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना होगा 18, मतलब 180, सॉरी 180 है ना, कितना होगा 180 और इंटू 21 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0, 18 कम 18 के 8, क्या लिखा रहा है यार, 18 कम 18 के 8, हासिल आपका बचा है 1, 18 दूना 36, 36 1 37, यानी 37 80 सवाल का सही जवाब रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक ज़बरदस्त सवाल क्या दिया है, यदि 3 संख्याएं 2, 5 और 7 के अनुपात में उनका योगफल 280 का आधा है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर रेशियो में सम देखिए तीनों का, कितना हो जाएगा 2 5 7 7 14, यानी ये जो दोस्तों दिया है इसका जो सम है वो क्या कह रहा है, उनका योगफल जो है 280 का आधा है। इसको मत पढ़ लीजिए ऐसा कि योगफल का आधा 280 है, ऐसा मत पढ़िएगा, है ना। योगफल जो है 280 का आधा है। 280 का अगर हम आधा करें, 280 का अगर हम आधा करें दोस्तों, आधा का मतलब बटे 2, तो कितना आ जाएगा, ये 140 आ जाएगा, है ना। तो जो इनका योगफल है वो किसके बराबर है, 280 का आधा यानी कि 140 के बराबर है। सिंपल सा सवाल था, बस यहीं पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था आपको, ठीक है ना। तो 14 की वैल्यू 140 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपसे यहाँ पर देख लीजिए 10 हो जाएगा, है ना। आपको बोला क्या है, तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 2 यूनिट होगी। तो 1 का वैल्यू 10 यानी 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा। इसी का वर्ग बोला है आपको, वर्ग का मतलब स्क्वायर यानी कि 400 आ जाएगा। तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 400 इसका सही जवाब हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर आपको चीज़ें नहीं पता है ना तो इस सवाल में कंफ्यूज हो जाएंगे, इस सवाल में पक्का आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको चीज़ें पता हैं तो इसको एक लाइन में आप लोग बनाएंगे। एक लाइन में क्या, बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए आंसर तो सीधे सीधे आप बताएंगे 2 गुणे 5 गुणे 18, एलसीएम आपका मिल जाएगा। कितना, 2 गुणे 5 गुणे 18, मतलब 2 पंचे 10 गुणे 18 यानी 180 इसका सही जवाब हो गया। क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए दोस्तों, जब भी आपको 2 संख्याएं दें, है ना, यहाँ पर 2 संख्याएं दें और 2 संख्याओं का रेशियो अगर दिया गया हो, रेशियो जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर कि 2 संख्याओं का जो रेशियो है इसी को हम लेकर चलते हैं, 2 और 5 दिया गया है ना, 2 और 5 दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। तो हम 2 संख्याएं कौन कौन सी मानते हैं, 2 संख्याएं हम लोग मानते हैं यहाँ पर 2x है ना और 5x मान लेते हैं, यही तो मानते हैं हम लोग, है ना। 2x और 5x ये 2 संख्याएं हो गई जिनका अनुपात 2 और 5 है। अब एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, आपसे पूछें हम कि भाई HCF क्या होता है, किसी भी 2 संख्याओं का HCF क्या होता है, मैक्सिमम जो कॉमन फैक्टर होता है ना, यानी दोनों संख्याओं में बड़ा से बड़ा कॉमन चीज़ क्या हो सकता है, वही तो HCF होता है। तो एक बात बताइए, 2x और 5x में क्या कॉमन चीज़ है ना, क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है। तो आप कहेंगे x कॉमन है हमारा, तो ये जो x है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ये मैक्सिमम है ना, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है। तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यानी यही x दोस्तों, यही जो x है वो क्या होता है हमारे पास, HCF का काम करता है। क्या काम करता है, HCF का काम करता है ना, HCF का काम करता है। तो HCF तो आपको दे रखा है, कितना, 18 दे रखा है, यानी x की वैल्यू यहाँ से आपको कितना दिया है, 18 दिया गया है दोस्तों। अब आपको क्या बोला है कि LCM भाई निकालो। तो जब भी 2 संख्या दिया हो तो क्या देखते हैं हम लोग, इनका अगर हम आपसे LCM पूछे दोस्तों, क्या पूछे, LCM, तो कितना हो जाएगा बताइए तो ज़रा। 2x और 5x का LCM कितना होगा, पहले तो कॉमन वाले को ले लीजिए, तो x यहाँ तो x हो गया, और इनटू जो कॉमन नहीं है उनको भी तो लेते हैं हम लोग LCM में। 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, यानी 2 और ये 5,
मतलब ये हुआ कि जो एलसीएम होगा उनका वो कितना होगा, 2 × 5 भी होगा, यानी ये हो गया 10, और इनके साथ जो इनका HCF है उसका भी मल्टीप्लाई होगा, यानी x का गुणा भी होगा। तो मतलब हम यहाँ से 10x कह सकते हैं। 10x का मतलब क्या हुआ, 10 × 18, और यानी ये हो जाएगा आपका 180। तो एक लाइन का जवाब था, एक लाइन का सवाल था ये, एक लाइन में आपका उत्तर आ जाता, चीज़ें जब आपको पता होती हैं तब, है ना। तो जब भी आपको HCF दे और LCM पूछा जाए, साथ में दोनों का अनुपात दिया हो, तो दोनों अनुपात को गुणा करिए और उसके HCF को गुणा करिए, आपका LCM मिल जाएगा। सीधे सीधे इसका यही ट्रिक है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दिए हैं कैसे होती हैं चीज़ें। आगे चलिए देखिए अगला सवाल। अब ये सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल ना आपको कंफ्यूज कर सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज कर सकता है। जो लोग इसको करना सीखे भी होंगे वो भी इसमें गलती कर जाएंगे, है ना, वो भी इसमें गलती कर जाएंगे। क्या करते हैं वो लोग, सीधे सीधे बटे कर करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जहाँ पर उनका गुड़ गोबर हो जाता है। वो अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो गलती ऐसे ही होगा दोस्तों, समझिए इस बात को। यहाँ पर आपको क्या दिया है, A/B दिया है, मतलब A और B का रेशियो कितना दे रखा है आपके पास, 3 और 5 दिया है। तो मतलब ये हो ना कि A/B 3/5 दिया है। तो A/B आपको 3/5 दिया है, C/B आपको यहाँ पर 3/2 दिया है, C/D आपको कितना दे रखा है, 5/6 दे रखा है। आपको A/D निकालना है, A और D का रेशियो निकालना है। अब लोग कुछ लोग सीखे होंगे लेकिन वो पूरा तरीके से नहीं सीखते हैं ना, तो गड़बड़ वहीं होता है। देखिए दोस्तों, A और D यानी शुरू वाला आपके पास क्या क्या दिया है, AB, CB और CD, मतलब 4 चीज़ें हैं, ABCD। तो ABCD जब सीक्वेंस से होती हैं तभी हम लोग बटे करके डिवाइड करते हैं, बटे करके मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं। कैसे करना है सुनिएगा। आपको अगर देखा जाए यहाँ पर तो AB दिया है, लेकिन यहाँ पर BC देना चाहिए, परंतु आपको दे दिया है CB। तो क्या आप इसको उल्टा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम B और C का रेशियो देखें तो B और C का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये, है ना। तो 2 पहले आ जाएगा, 3 बाद में चला जाएगा। अब यहाँ पर C और D, अब सीक्वेंस में सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर जब सीक्वेंस में हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा A और D निकालना है ना। तो क्या करना है सुनिए भाई, A/B इंटू B/C इंटू C/D अगर हम कर देंगे तो क्या हमको A/D नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर B से B कैंसिल हो जाता है, C से C कैंसिल हो जाता है, A और D हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बचता है, जो कि हमको रिक्वायर्ड होता है, चाहिए होता है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या होता है, सीक्वेंस में ला के और मल्टीप्लाई कर देना होता है, बस और कुछ नहीं, है ना। तो A/B मतलब क्या हुआ, 3/5, तो यहाँ पर ये हो गया 3/5, फिर इंटू B/C, तो B/C अब डायरेक्ट मतलब मत कर दीजिए कि यहाँ पर C और B दिखा तो 3/2 कर दें, ऐसा करने से आपका गलती हो जाएगा। पहले उसको सीक्वेंस में ला लीजिए, B और C में हमने ला लिया तो 2/3 है ये, है ना, 3/2 नहीं है, 2/3 है, इंटू C/D कितना है, 5/6 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, 5/6 दोस्तों। काट पीट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 3 से तो 3 कट जाएगा, है ना, 5 से 5 कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 3 के 6, यानी 1/3। तो 1/3 इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब कि 1/3। तो 1/3 C ऑप्शन में आपके है, यही आपका सही जवाब हो गया। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है जब भी आपको थोड़ा सा, क्योंकि ध्यान जनरली नहीं जाता है यहाँ पर, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, एक नज़र में पढ़ते हैं तो ध्यान इसमें नहीं जाता है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका सही जवाब होगा और आप इसमें 1 नंबर ले पाएंगे, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है, नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। एग्जामिनर ऐसे ही फंसाता है और यहीं पर आप बिलंट जाते हैं, गुड़ंत जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल देखिए, अगर आप दोस्तों अनुपात और समानुपात का बेसिक नहीं जानते हैं ना, ये सवाल आपको फंसा देगा, पक्का फंसा देगा। इसमें x का वैल्यू आप निकाल ही नहीं पाएंगे। कह रहा है कि यहाँ पर 22 और x और 88 एक क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान बताना है आपको। क्रमागत अनुपात में है तो x का मान बताना है। यहाँ पर देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, जब भी आपको 3 संख्याएं देना, 3 संख्याएं, क्योंकि 4 संख्या देता है तो वहाँ पर आपको रेशियो और प्रोपोर्शन बनाते बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि ABCD दिया, तो A और B के बीच में अनुपात, C और D के बीच में अनुपात, और बीच में हम लोग समानुपात लगा देते हैं। कैसे,
जैसे मान लीजिए कि आपको 4 चीज़ें दी गई, ए दिया गया, बी दिया गया, फिर यहाँ पर सी दिया गया और डी दिया गया। तो जब 4 चीज़ें दें तो बनाना आसान होता है, लेकिन 3 चीज़ में आप 3 संख्याओं में कैसे अनुपात समानुपात बनाएंगे? तो सुनिए, यहाँ पर जब भी आपको 3 चीज़ देना दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि x दे दिया, y दे दिया और z दे दिया, तो जब 3 चीज़ों में अनुपात समानुपात बनाने का नौबत आए तो क्या करना होता है देखिएगा। पहले x को लिखते हैं, फिर हम लोग y को लिखते हैं, इन दोनों के बीच रेशियो बन गया, फिर हम लोग समानुपात लगाते हैं, फिर इस y को एक बार फिर से ले लेते हैं, यानी ये हो जाएगा, है ना। तो y और z के साथ, तो 3 चीज़ों में 3 संख्याओं में हम लोग इस टाइप से कुछ बनाते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, और इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है। मतलब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, जब 3 चीज़ें दी गई हैं और क्रमागत अनुपात में, तो क्या करते हैं हम लोग देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 22, फिर यहाँ पर x, फिर यहाँ पर आपका समानुपात, लेकिन बीच वाले को हम लोग 2 बार कर देते हैं, यानी x और 88 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x और फिर से ये आपका कितना 88 हो जाएगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, तभी आपके चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, है ना। अब कैसे करते हैं हम लोग, अंदर अंदर वाले को मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आसान हो जाएगा। तो x का x से गुणा, x का स्क्वायर बराबर 22 का इधर गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 22 और गुणा ये आपका 88, है ना। चलिए, तो x स्क्वायर का x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट, है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट आपका ये आ जाएगा पूरा का पूरा, है ना। चलिए, तो पहले इसको तोड़ लेते हैं हम लोग ना। 22 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुणे आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 88 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणे 11, और इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट। 11 11 जोड़ा में है तो बाहर आ जाएगा, 2 का 8 से गुणा करेंगे, 8 दूना 16, है ना। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 4 हो जाएगा। यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 44 इसका सही जवाब रहा, यानी x की वैल्यू आपका 44 आ जाएगा। इसी सवाल को एक लैंग्वेज में और आपसे पूछा जाता है, जब आपसे ये कहा जाता है कि कुछ 2 संख्याएं दे दें और उसका मध्यानुपाती पूछा जाए। मध्यानुपाती का मतलब होता है बीच वाला संख्या। जब अनुपात में 3 चीज़ें दी गई हों तो बीच वाले को हम लोग मध्यानुपाती बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम अगर y को बोलें तो y क्या है, हमारा मीन प्रोपोर्शन है, यानी मध्यानुपाती है, ठीक है। क्या है हमारा, ये मीन प्रोपोर्शन है ना, क्या है, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपाती। ये जो x है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम अनुपाती या प्रथम अनुपात यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय अनुपात। तो अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी बीच वाला वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट आप करिए ना। देखिए, y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट x और z कर देते हैं, ये चीज़। तो यहाँ से आपका निकल जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो डायरेक्ट इसको बना सकते थे ना भाई, क्या करना है आपको, देखिए बीच वाला निकालना है यानी मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट इन दोनों का गुणा, यानी अगल बगल वालों का, या फिर 2 संख्याएं जब दी गई हों उनका, तो 22 और 88 का मल्टीप्लाई, है ना। 22 इंटू कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, आपका 44 आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, अब ऐसे सवालों में आप नहीं फंसेंगे। चलिए एक सवाल यहाँ पर और हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, ये सवाल, ये थोड़ा सा सवाल जो है ना कन्फ्यूजिंग आपको लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिया क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। दोस्तों देखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको जोड़ या घटाना के अलावा, यानी योग और अंतर के अलावा गुणनफल या वर्ग या कुछ और चीज़ें दे दें, तो उसके लिए आपको बेसिक तरीका लगाना पड़ेगा। भाई जैसे अगर आपको यहाँ पर लिखा होता है कि दोनों संख्याओं का योग इतना दिया है, तो योग के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अनुपात का योग ले लेते हैं और उसको उसके बराबर, जो एक्चुअल में दिया होता है उसके बराबर कर देते हैं। लेकिन जब आपको गुणनफल दिया हो, भागफल दिया हो, वर्ग दिया हो, क्यूब दिया हो, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको संख्याएं मान लेनी है पहले, है ना। कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3 और 4 है, तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो हो जाएगा 3x और एक हो जाएगा दोस्तों 4x, है ना। इनका गुणनफल कह रहा है, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है आपको, 1728 दे रखा है, मतलब ये 1728 हो गया,
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करिए भाई, 4 से पहले इसको काट दीजिए, तो 4 से जब हम इसको काटेंगे, या फिर डायरेक्टली एक काम करें 12 से काट दीजिए, क्योंकि 4 3 12, 12 उधर नीचे चला जाएगा, तो 12 से हम लोग डायरेक्ट काट देते हैं, है ना। काटिए यहाँ पर, तो 3 चौक 12, 12 से इधर काट दीजिए, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, है ना। कितना हो गया ये, 12 कम 12 बचा 5, तो 52 हो गया। 12 चौक 48 बचा फिर आपका कितना, यहाँ पर 4 है ना, 52 4, हाँ 4, तो 48 फिर से हो गया, 12 चौक 48, तो ये 144 आ गया। इधर x और x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपके पास, x का स्क्वायर आएगा। जब x का स्क्वायर आपको 144 दे रखा है, तो x की वैल्यू आप यहाँ से क्या बताएंगे, 12 बताएंगे। स्क्वायर रूट ले लीजिए 144 का। बड़ी संख्या का मान बताना है, बड़ी संख्या क्या दिया है आपके पास, 4 यूनिट, या फिर 4x कह सकते हैं आप, है ना। तो 4x की वैल्यू यहाँ से बता दीजिए कितना होगा, 4 गुणे 12, 4 गुणे 12 यानी कि 12 चौक 48। 48 आपका सही जवाब रहा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आज के क्लास थोड़ा लंबा तो हुआ, लेकिन आपको पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा इस सवाल में। 12 सवाल किए हैं इस क्लास के अंदर, और उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट, सारे छोटे छोटे चीज़ें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इन छोटी छोटी चीज़ों में ही दोस्तों गलती होने का चांस रहता है ना। तो ऐसे ही बस आप पढ़ाई लिखाई करते जाइएगा, ढंग से करिए, एकदम मन लगा कर करिए, तभी आपका कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। आगे मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करिए, वहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाते हैं, है ना। आपको बेसिक तरीके से सीखने के लिए सारे चैप्टर्स और सारे चैप्टर के जो वीडियो हैं वो आपको अच्छे से मिल जाते हैं लिंक्स में, है ना, प्लेलिस्ट में। तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आगे चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। जय हिंद।